अब सबसे ट्रेंडिंग खबर, हमारी गाड़ियों की खबर, कंफ्यूजन दूर करते हैं, ध्यान से देखिए, क्योंकि मामला इथेनॉल का है। और E20 ईंधन पर कल राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लिखित जवाब दिया और इस जवाब में सरकार E20 वाले मुद्दे पर अपने स्टैंड पर कायम दिखी। ध्यान से देखिएगा पूरी खबर। कहा गया है कि किसी भी गाड़ी में इंजन डैमेज का सबूत नहीं है। यह भी बताया गया है कि माइलेज घटने के वैज्ञानिक प्रमाण भी नहीं मिले। सीएम यानी कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की रिपोर्ट के आधार पर यह जानकारी दी गई है कि E20 पेट्रोल से इंजन फेल होने के कोई प्रमाणित शिकायत नहीं मिली। सरकार की ओर से दिए गए इस जवाब का आधार परीक्षण को बताया गया। यह दावा किया गया है कि E20 को लागू करने से पहले व्यापक परीक्षण किया गया। सरकार की ओर से यह भी जानकारी दी गई है कि IOCL, IIP, CM और ARAI ने वर्षों तक परीक्षण किया। यह परीक्षण चरणबद्ध तरीके से हुआ, जिसके बाद E20 का फैसला लिया गया। यह भी बताया गया है कि फील्ड ट्रायल और विशेषज्ञ संस्थाओं से परामर्श भी लिया गया था। परीक्षण में इंजन की टिकाऊ क्षमता पर नकारात्मक असर नहीं पड़ा, यह सरकार ने लिखित जवाब में बताया है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि गाड़ी के चलने की क्षमता और BS6 उत्सर्जन पर नकारात्मक असर नहीं देखा गया। सरकार का दावा है कि अधिकांश पुराने वाहनों में किसी बड़े बदलाव की आवश्यकता नहीं है। सोशल मीडिया और सार्वजनिक चर्चाओं में गाड़ी के इंजन खराब होने के दावों को गलत बताया गया है। यह कहा गया है कि ऐसे दावों की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है। सरकार के इस जवाब का एक और हिस्सा है जिसमें कई सवाल हैं। इसकी वजह भी जानिए। देखिए, सरकार ने लिखित रूप में माना है कि वर्ष 2016 से पहले की कुछ गाड़ियों के मॉडल में पार्ट्स बदलने पड़ सकते हैं। मतलब यह कि E20 ईंधन के इस्तेमाल की वजह से इन गाड़ियों के पार्ट्स खराब हो सकते हैं। इंजन की बात नहीं है, गाड़ियों के पार्ट्स। अब सवाल है कि क्या वो इंजन के भी पार्ट है, वो क्या है यह भी जानते हैं। यह बताया गया है कि BS3 गाड़ियों में इंजन पाइप, ईंधन पाइप, ओरिंग, रबर सील, फ्यूल हॉज, गैस्केट बदलने पड़ सकते हैं, यानी कि जो रबर और प्लास्टिक के कंपोनेंट्स हैं। हालांकि तर्क यह दिया गया है कि सामान्य रखरखाव के तहत वाहन के पार्ट्स बदलने की जरूरत हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार का यह जवाब, यह तर्क, यह दलील बहुत लोगों को समझ नहीं आ रही है। यह आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार झूठ बोल रही है। गाड़ियों के इंजन में खराबी आई तो संसद में गुमराह किया गया है झूठा और गलत बयान देके, इसलिए कि सरकार की रुचि इथेनॉल बेचने में है, क्योंकि इसमें उसके स्टेक्स लगे, पैसा लगा है, लूटा जा रहा है। हम अगर वैकल्पिक ऊर्जा का पता नहीं लगाएंगे, उसका प्रयोग नहीं करेंगे, तो हम अपने वहाँ के लोगों की मांग को कैसे पूरा करेंगे? ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि पेट्रोल के लिए लाइन लगाई जाए। महाराज, इतना भी झूठ ना बोलो। लोगों की लाइन लगी हुई है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। कंपनी वाले डर करके आपसे कह रहे हैं कि हम ठीक नहीं करेंगे, पैसे ले रहे हैं और बाहर कहते हैं कि कुछ नहीं होगा। मैंने 29 कंपनियों को चिट्ठी लिखी थी। उनसे चिट्ठी में मैंने पूछा था कि भाई ये बता दो साफ साफ लिख के कि क्या आपके 2023 से पहले जो बने हुए व्हीकल हैं, उन व्हीकल्स में E20 पेट्रोल इस्तेमाल किया जा सकता है। 29 में से लिखित में तो जवाब किसी भी का भी नहीं आया। लेकिन 9 कंपनियों के अधिकारियों के साथ फोन पे मेरी लंबी बातचीत हुई पर्सनली। उन्होंने कहा, सर मोदी सरकार खुलेआम धमकी दे रही है। इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सच्चाई ये है कि अगर आप 2023 के व्हीकल्स के ऊपर अगर आप E20 इस्तेमाल करते हो तो व्हीकल खराब होगा। लेकिन हमें धमकी दी गई है मोदी सरकार के द्वारा कि अगर तुमने ये कहा, अगर तुमने पब्लिकली ये कहा जनता के बीच में, तो फिर देख लो खैर नहीं है, तुम्हारा प्लांट बंद करा देंगे। तो बोले जी हम ये लिख के नहीं दे सकते। वो बोले अगर ये लिख के दे दे, मोदी सरकार दबाव डाल रही है कि ये लिख के दो कि E20 सेफ है। सरकार की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि यूरो 4 से नीचे के जितने भी वाहन हैं उनके बहुत पार्ट्स में बदलाव की जरूरत पड़ सकती है।
संसद में दिए गए जवाब के अनुसार 1 अप्रैल 2005 से लागू BS3 मानक के तहत वर्ष 2016 से पहले बनी, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, जो जवाब दिया गया है उसके अनुसार 1 अप्रैल 2005 से लागू BS3 मानक के तहत वर्ष 2016 से पहले बनी बाइक और कारें इसके दायरे में। यूरो 4 से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी यह है कि यूरो 4 यूरोपीय संघ की ओर से तय किया गया एक उत्सर्जन मानक है। इसका लक्ष्य कार, बाइक, ट्रक के साइलेंसर से निकलने वाले हानिकारक धुएं को सीमित करना और वायु प्रदूषण को कम करना। यूरोपीय संघ ने वर्ष 2005 में इसे लागू किया था। उस वक्त गाड़ियों से निकलने वाले हानिकारक कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर पर सख्त सीमाएं तय की गई थी। यूरो 4 का भारतीय वर्जन है BS4। भारत में अप्रैल 2017 से BS4 नियम पूरे देश में अनिवार्य किए गए थे। कहानी यही है कि सरकार के अनुसार E20 की वजह से वर्ष 2016 से पहले की बनी गाड़ियों के कुछ पार्ट्स में बदलाव की जरूरत पड़ सकती है। अब ये कुछ कितना होता है, ये बहुत सब्जेक्टिव है। हालांकि भारत में 1 अप्रैल 2020 से सीधे BS6 लागू किया गया था। राज्यसभा के बाद आज लोकसभा में भी नितिन गडकरी ने लिखित में जवाब में बताया है कि E20 पेट्रोल से गाड़ी का माइलेज 2 से 6% तक घट सकता है, लेकिन इंजन सुरक्षित है। E20 के कारण इंजन फेल होने, असामान्य घिसावट, जंग लगने या वाहन की उम्र कम होने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। देखिए, ARAI की जो स्टडी है वो कहती है नॉन मेटेलिक कंपोनेंट्स में कोरोजन हो सकता है, तो उसे रिप्लेस किया जा सकता है, वो भी एक पर्टिकुलर डेट लाइन के व्हीकल्स में। खैर,